नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। लेक्चर शुरू होने से पहले दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाउंडिंग फादर थे, एक राइटर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक एक्टिविस्ट थे, उनके एक कोट मैं आपको सुनाऊंगा। टेल मी एंड ए फॉरगेट, टीच मी एंड ए रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड ए लर्न। देखो दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन भी यही करने की कोशिश कर रहा है। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊंगा कुछ, आप भूल सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा तो आप शायद याद कर सकते हैं, पर अगर मैं आपको इन्वॉल्व करूंगा तो आप सीख जाओगे, आपके मन में एकदम सेट हो जाएगा वो चीज़। जितने भी करंट इवेंट्स हो रहा है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट लगता है ना दोस्तों, वही टॉपिक्स हम लेके आते हैं आप लोगों के लिए, उसकी बेसिक्स आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को हम लोग मैक्सिमम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग चीज़ें याद रख पाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन के बारे में। भले ये टॉपिक बहुत बार कवर हो चुका है, पर इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर आपसे लॉकडाउन या कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो प्रॉब्लम्स हुए उसके बारे में कुछ ऐसे लिखने के लिए बोल दिया या कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लिया, आप ये सब जो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब कोट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक की हेडिंग रहेगी आर वी बैक टू नॉर्मल। मतलब कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो लॉकडाउन इंपोज हुआ था और जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, एकदम डाउन लेवल में, ग्राउंड लेवल में जो लोग हैं उनके लिए कितने फायदा हुआ यूनियन गवर्नमेंट के जो मेजर्स है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो एफर्ट्स किया, मतलब पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से हमें बचाने के लिए और फूड क्राइसिस से बचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का इनकम डाउन हुआ था, एम्प्लॉयमेंट चले गए थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ था। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, क्या क्या और कर सकते हैं हमारी कंडीशंस को सुधारने के लिए, और हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। देखो दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सारे के एफर्ट्स के बाद में भी हमारी आज की जो प्रेजेंट कंडीशन, स्टेटस को है, वो क्या हम देखेंगे और एक छोटा सा कंक्लूजन भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे जाने से पहले वही बातें, लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है, और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुरुआत करते हैं इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन। दोस्तों, इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन एंड लॉकडाउन की जो इंपैक्ट है इंडियन इकोनॉमी में, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन। एक तो इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड इसकी जो इंपैक्ट है पुअर एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को, जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे लॉकडाउन की वजह से, जिसका काम, जिसका इनकम, जिसकी कमाई एकदम से बंद हुए थे, जो लोअर मिडिल क्लास इनकम लोग थे। While unemployment figures are back to pre-lockdown levels, the impact of the lockdown will likely set household budgets back by years. वैसे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को एक हद तक हमने कंट्रोल किया है, धीरे धीरे नॉर्मलसी में आ रहा है, फिर भी जो हाउस होल्ड बजट से उसमें हम काफ़ी पीछे हो गया। That would prove to be a grave challenge for millions of Indians who have successfully escaped extreme poverty. देखो दोस्तों, पिछले 10 साल में अगर देखा जाएगा ना, इंडिया में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे वो काफी परसेंटेज तक ऊपर आया है, मतलब पॉवर्टी लाइन से बाहर आए थे। अब ये फिर से लॉकडाउन लग गया, ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोगों की जो जॉब चले गए, इनकम में डिक्लाइन हुआ, इसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए ग्रेव चैलेंज है अब वापस नॉर्मलसी में आना। मिलियंस ऑफ इंडियंस लिव ऑन द वर्ज ऑफ हंगर इवन इन नॉर्मल टाइम्स। नॉर्मल टाइम में भी इंडिया में मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन है अभी भी। मैंने बोला काफ़ी परसेंटेज ऑफ द मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन पिछले 10 साल में ऊपर आया है, फिर भी इंडिया में ऐसे बहुत बड़ा एक परसेंटेज बचा है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में है एंड वर्ज ऑफ हंगर में है। विद द कोरोना वायरस एपिडेमिक स्वीपिंग द वर्ल्ड एंड इंडिया डिक्लेयरिंग ए 5-week economic lockdown to contain it, hunger threatens an even larger population which has no income to buy food. ठीक है, इंडिया में अभी भी ऐसा एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिनके पास खाने खरीदने तक पैसे नहीं है। ये सर्वे फाउंड दैट 85% ऑफ हाउसहोल्ड्स रिपोर्टेड डिक्लाइंस इन इनकम सिंस द लॉकडाउन, who coincided with a spike in joblessness and a drop in labor force participation. देखो, 85% हाउसहोल्ड्स ने रिपोर्ट किया उनकी इनकम में एक स्टीप डिक्लाइन हुआ है और सब्सिक्वेंटली जॉबलेसनेस, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट किया वो,
और ए ड्रॉप इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। इंडिया की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है। अब आप पूछोगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है। दोस्तों एक ग्राफ देखिए, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में लिखा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये क्या है, ये मैं समझाता हूं आपको। देखो, इट इज कैलकुलेटेड एज द लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन बोलने से 15 एज से 64 ईयर्स तक जो एज ग्रुप है ना दोस्तों, वो पूरा जो 15 टू 64 के एज ग्रुप में जितने लोग हैं वो पूरे को डिवाइड करो आप, जितने लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जितने लेबर फोर्स है, तो आपको मिल जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं लेबर पार्टिसिपेशन रेट कैसे डिक्लाइन हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कैसे ऊपर आया है। आगे देखते हैं, द लोअर मिडिल क्लास हैज बीन बैडली हिट लाइकली बिकॉज इट रिलाइज ऑन सोर्सेस ऑफ इनकम वर्स्ट अफेक्टेड बाय लॉकडाउन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि लॉकडाउन की वजह से या कोविड-19 पैंडेमिक बोलो, उसकी वजह से सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए लोअर मिडिल क्लास लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा आईटी कंपनी है दोस्तों। आईटी कंपनी में कौन कौन काम करता होगा? एक है जो उधर के सैलरीड एम्प्लॉयज है, जो इंजीनियर्स है, कोई अकाउंटेंट्स है, और एक सेक्शन है कोई होगा उधर साफ सफाई करने वाले जिनकी डेली वेजेस होगा, नहीं तो मंथली इनकम होगा, जो है उधर कैंटीन चलाता होगा, और जो ड्राइवर्स है जो गाड़ी चलाते, जो एम्प्लॉयज को घर छोड़ते हैं या वापस ऑफिस छोड़ते हैं। तो इन सब के लिए प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग बंद हो गया तो वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, तो इनको ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है या बिल्डिंग की साफ सफाई की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ। और जो सैलरीड थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनकी इनकम पहले जैसे ही था, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर ही रहा है, उनका काम चल रहा है। और द पुअरेस्ट हाउस होल्ड्स, देखो, सो इनकम्स डिक्लाइन लेस likely because they work in sectors and affected by lockdown like agriculture। और एक सेक्शन थे जो पूरेस्ट हाउस होल्ड है, उनका भी इनकम डिक्लाइन कम हुए, क्योंकि वो लोग काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। जो एग्रीकल्चर सेक्टर जैसे सेक्टर्स में काम करते, उनके लिए भी इतना ज्यादा लॉकडाउन इफेक्ट नहीं हुए। ग्लोबली देखा जाएगा तो एक्सट्रीम पॉवर्टी नंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1990 सेज रिसर्च पब्लिश्ड बाय यूएन यूनिवर्सिटी। दोस्तों ग्लोबली देखो, इधर लिखा है 10% कॉन्ट्रैक्शन इन ग्लोबल जीडीपी हुआ था एंड दैट वुड पुश 170 मिलियन मोर पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। देखो, पहले से अपने ग्लोबली देखा जाएगा तो अपने दुनिया में बहुत ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ठीक है। अब ये जो पैंडेमिक है, जो लॉकडाउन है, ये जो कट ऑफ इनकम हो गया, इसकी वजह से 170 मोर मिलियन पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे, ऐसे रिपोर्ट बोला है। और एक पॉइंट क्या है, इंडिया विल मेकअप ऑलमोस्ट हाफ द एस्टिमेटेड एडिशनल पुअर। ये जो 170 मिलियन मोर पीपल पॉवर्टी लाइन में चले जाएगा ना दोस्तों, ये रिपोर्ट ये कहता है इसमें आधा से ज्यादा इंडिया में ही होगा। अब देखते हैं और एक ग्राफ, देखो इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन में नंबर ऑफ पुअर इंडियंस विल राइज। देखो इंडिया के ग्राफ क्या बोलता है, अगर करंट पॉवर्टी रेट 13.3% है, नंबर ऑफ पुअर इंडियंस 174.9 मिलियन है। अब ग्लोबल जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट अगर 5% तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इंडिया में जो पुअर है वो 35.4 मिलियन हो जाएगा, 10% होने से 75.2 मिलियन हो जाएगा, 20% होने से 178.5 मिलियन हो जाएगा। तो हम इस ग्राफ से ये देख सकते हैं कि ग्लोबली जो जीडीपी, मतलब बेसिकली जीडीपी क्यों कम होता है, क्योंकि लोग काम नहीं कर रहा है। काम ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा है, करने की कंडीशन में नहीं है। अगर लोग काम नहीं करेंगे तो हमारी इकोनॉमी नीचे चला जाएंगे, लोग पैसे नहीं कमा पाएंगे, है कि नहीं। तो इंडिया जैसे देश को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा ये जो लॉकडाउन जैसे चीज जो वाकई में हुआ। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेजर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट किए लॉकडाउन के टाइम पे। लोगों को अपनी इनकम चले गए थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, जो बेसिक चीज है मैं आपको बताऊंगा। The Union government has adapted, quickly building a new welfare module to deal with the COVID-19 pandemic. A substantive relief package announced under प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना was the start of this module। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए थे। उसमें मेन मैं आपको बताऊं क्या क्या था। एक तो जो नारियों के लिए, विमेन के लिए जन धन अकाउंट में 500 ईच डिपॉजिट किए थे, करीब 20 करोड़
विमेन को फायदा हुआ इससे। और एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड किए थे, ठीक है, सीनियर सिटीजन को 1000 रुपीज प्रोवाइड किए थे। तो ऐसा मेजर्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। अगला क्या है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अपनी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है उसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आता है। जो लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के पास पैसे नहीं थे खाना खरीदने के लिए, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को हाईली सब्सिडाइज प्राइसेस में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए। जैसे देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर करीब 81 करोड़ सिटीजन आ जाते हैं, मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में करीब 81 करोड़ सिटीजन को फायदा हुए ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। देखो, राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल्स, ये सब 3 रुपया पर किलो, 2 रुपया पर किलो, 1 रुपया पर किलो दिया गया। पीडीएस बेनिफिट्स आर अवेल्ड लोकली एट ओवर 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स। देखो, ये जो पीडीएस बेनिफिट्स है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट जो खाना पहुंचाते हैं, ये हर शॉप्स में नहीं मिलेगा। आप सबके जहां आप लोग रहते हैं उसके आसपास में फेयर प्राइस शॉप्स आपको मिलेंगे गवर्नमेंट के, उधर से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। दीज आर लिंक टू द बेनिफिशरीज रेशन कार्ड। हम सबके पास एक रेशन कार्ड रहते हैं, तो इससे लिंक्ड था। रेशन कार्ड लेके जाओ, उसमें मार्क करो, साइन करो और लेके आ जाओ ये खाना जो है। The benefits under the act were augmented in the PMGKY relief package by an allocation of additional 5 kilo food grains per person and 1 kilo pulses per family free of cost for 3 months। देखो, 3 महीने के लिए 5 किलो फूड ग्रेन्स दिए थे पर पर्सन एंड 1 किलो पल्सेस दिए थे एकदम फ्री में। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स। Along with union government's efforts, there have been substantive efforts by states and union territories। देखो दोस्तों, यूनियन गवर्नमेंट ने अपना काम तो कर दिया गया था, बहुत सारे स्कीम्स, पैकेजेस वगैरह अनाउंस किए। अब इसको इंप्लीमेंट करने का काम था स्टेट गवर्नमेंट्स के, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या किया, डी लिंकिंग ऑफ नीड ऑफ द रेशन कार्ड्स फॉर अवेलिंग पीडीएस बेनिफिट्स, ये सबसे की कंपोनेंट था उनका जो स्ट्रैटेजी का। मतलब जो एक एक स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं या कोई कुछ सेक्टर ऑफ पॉपुलेशन जिनके पास रेशन कार्ड की सुविधा नहीं था, मैक्सिमम जो माइग्रेंट वर्कर्स है, तो उनको भी पीडीएस बेनिफिट्स मिलने के लिए स्टेट्स ने क्या किया, ऐसा किया, नीड ऑफ रेशन कार्ड्स को अवॉइड किया ताकि सबको मिल जाए खाना। दिल्ली ने क्या किया, दे हैव बोल्स्टेड पीडीएफ बेनिफिट्स बाय 50% एडिशनल दिया और डिसाइडेड टू एक्सटेंड दिस बेनिफिट्स टू नॉन रेशन कार्ड होल्डर्स अलॉन्ग विद यूजुअल बेनिफिशरीज बेनिफिटिंग ओवर 7 मिलियन पीपल। यूजुअल बेनिफिशरीज को तो मिलेगा ही मिलेगा, और जो नॉन रेशन कार्ड होल्डर्स है उनके लिए भी पीडीएस बेनिफिट्स पहुंचाया। बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश इज प्रोवाइडिंग 20 किलो ऑफ व्हीट एंड 10 किलो ऑफ राइस। उत्तर प्रदेश ने क्या किया, करीब 16.5 मिलियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड डेली वेज लेबरर्स जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे उनके लिए भी, मतलब बाकियों को भी मिलेगा, उनको भी इंक्लूड किया 20 किलो गेहूं एंड 10 किलो चावल, ठीक है, पर हाउसहोल्ड। State has also recently announced universalization of PDS। Universalization of PDS का मतलब यह होता है दोस्तों, जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक PDS के थ्रू कुछ बेनिफिट्स अनाउंस करते हैं वो सबको सब जगह मिल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर फेयर प्राइस शॉप में, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर स्टेट में जाके मिलेगा। तो ये यूपी में जितने भी लोग थे रह रहे थे उन सबके लिए पीडीएस बेनिफिट्स दिया गया। और इसके बाद ये जो यूनिवर्सलाइजेशन वाला चीज है ना, ये जो स्कीम है ना, इंटरिम पीरियड के लिए, बेसिकली ये लॉकडाउन के पीरियड के टाइम पे या ये जो 3-4 महीने के लिए छत्तीसगढ़ ने, झारखंड ने, राजस्थान ने, तेलंगाना है, ये सब ने भी अडॉप्ट कर दिया। तेलंगाना has doubled the monthly supply of rice for beneficiaries in the unorganized sector who are being identified based on a comprehensive survey done last year। तेलंगाना ने क्या किया दोस्तों, एक कॉम्प्रहेंसिव सर्वे कंडक्ट किया और कुछ बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई किया जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको सख्त जरूरत है इस स्कीम की, इनको मंथली सप्लाई ऑफ राइस प्रोवाइड किया गया। फर्दर देयर हैज बीन अ डायरेक्टेड एफर्ट टू रीच आउट टू माइग्रेंट्स इन द स्टेट फॉर अवेलिंग फूड सेफ्टी बेनिफिट्स। दोस्तों, माइग्रेंट्स की बात बार बार किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये सब चीजों से होता है माइग्रेंट वर्कर्स को, जो अपने एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में आके काम करते हैं। उनके लिए बहुत सारे हेल्पफुल चीजें स्टेटों ने किया। Kerala, which is lauded for its control of the pandemic, has also taken a substantive ground level effort to reach out to migrants। देखो, केरला में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत सारे माइग्रेंट लोग काम करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए केरला विच इज बीइंग लॉडेड फॉर इट्स कंट्रोल ऑफ द पैंडेमिक, ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है क्योंकि अभी केरला में पैंडेमिक कंट्रोल इतना ठीक से नहीं हो रहा है। शुरुआत में केरला का परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अच्छा रहा था पैंडेमिक को कंट्रोल करने में। तो
इन्होंने भी माइग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी सी स्कीम लाए। और ये जो मॉडल है हर स्टेट जो कर रहे हैं ना, वो बाकी हर स्टेट में कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल चीज है माइग्रेंट्स के लिए और हमारे सारे सिटीजन्स के लिए भी। अब बात करते हैं व्हाट मोर नीड्स टू बी डन, और क्या करना चाहिए स्टेट को। वैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काफी कुछ कर रहे हैं, पर और भी कुछ मेजर्स अडॉप्ट करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को और ज्यादा इफेक्टिवनेस के लिए। बियॉन्ड दिस मेजर्स देयर इज ए नीड टू बिल्ड एन इमीडिएट फ्रेमवर्क एट द स्टेट लेवल रीचिंग आउट टू डिस्ट्रेस माइग्रेंट्स। देखो माइग्रेंट्स की बात अगेन किया जा रहा है, माइग्रेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए स्टेट्स को। फर्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट अग्रेसिवली बिल्ड कैपेसिटी फॉर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइग्रेंट्स। देखो माइग्रेंट्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और किसके लिए, बेनिफिशियरी लिस्ट पीडीएस, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं माइग्रेंट्स को भी, उसमें माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है ना। ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम लाओ, माइग्रेंट्स सेल्फ आइडेंटिफाई करो और बेनिफिट्स ले पाओ। They must set up an immediate institutional mechanism that migrants can apply for accessing PDS benefits। देखो माइग्रेंट्स को PDS benefits 100% मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब स्टेट्स को करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्रिएट करो जिसमें माइग्रेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं जो अपने बेनिफिट्स लेने के लिए। Given the extraordinary circumstances in the immediate term, states may even err on the side of over inclusion. Second, PDF benefits can be temporarily delinked from ration cards while relying on other ID documents such as Aadhaar cards to give out benefits। देखो ये लाइन में ये बताया जा रहा है अगर ओवर इंक्लूशन हो गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब अगर 100 माइग्रेंट्स की जगह पे अगर 125 भी हो गया ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम सबको तो मिल रहा है, कुछ एडिशन मिल गया तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हो रहा है। सेकेंडली, द पीडीएस बेनिफिट्स कैन बी टेम्परली डीलिंग फ्रॉम रेशन कार्ड्स। भले बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसा काम कर रहा है, फिर भी बोल रहा है कि टेम्परली पीडीएस बेनिफिट्स के लिए रेशन कार्ड वाला सिस्टम हटा दो और उसकी जगह कोई अदर आईडी डॉक्यूमेंट्स लाओ आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, ठीक है। Thirdly, there should be a continuation of calibrated cash transfers. This will ensure that migrants can access the market where PDS fare shops are not available. डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात किया जा रहा है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होना चाहिए। जहां माइग्रेंट्स काम करते हैं उधर अगर फेयर प्राइस शॉप्स अवेलेबल नहीं है, जहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स मिल जाए, तो उधर कोई और शॉप से भी खाना लेने के लिए उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करो। फोर्थ, public places such as government schools, Anganwadis and volunteered private spaces may be allocated to NGOs, NGOs मतलब non-government organizations, to set up ration distribution centers to maximize scale। देखो जैसे पब्लिक स्पेसेस है ना, जैसे हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, आंगनवाड़ी है, प्राइवेट स्पेसेस, प्राइवेट लोगों की स्पेसेस है, उन सबको कोई एनजीओ के दे दो, जो वॉलंटियर्स को दे दो, ताकि वो लोग रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वैसे गवर्नमेंट स्कूल, आंगनवाड़ी सब आजकल बंद है। Fifth, large-scale community kitchens should be set up with the help of philanthropic organizations। philanthropic मतलब जो चैरिटी का काम करते हैं, उनके थ्रू कम्युनिटी किचन्स, ठीक है, कम्युनिटी किचन्स ओपन करो और लोगों को खाना पहुंचाओ जिसको खाना खरीदने के या खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है। Here, care needs to be taken while distributing food to the distressed by maintaining adequate safeguards and following norms of hygiene, social distancing, wearing masks, etc। देखो सब करो, अच्छी बात है, जो प्रॉब्लम है उनका हेल्प करो, पर साथ साथ कोविड पूरी तरह चला भी नहीं गया है, तो जो हाइजीनिक मेजर्स है वो भी अडॉप्ट करो साथ साथ। फाइनली, ये मैस अवेयरनेस कैंपेन मस्ट बी इमिनेंटली एनविसाज्ड टू रीच आउट टू द माइग्रेंट्स रिगार्डिंग एनी मेजर्स दैट स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट्स हैव एनविजन फॉर देयर रिलीफ। देखो कोई भी स्कीम इंप्लीमेंट कर रहा है तो उसका एक कैंपेनिंग होना चाहिए, मैस अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, लोगों तक पहुंच जाए कि गवर्नमेंट ऐसे काम कर रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग मिस हो सकता है, ठीक है। तो मैस अवेयरनेस कैंपेन भी जरूरी है। देखो दोस्तों, ये जो मैंने पॉइंट्स बताया है इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कम्युनिटी किचन जैसे प्रोग्राम से मैक्सिमम जगह में हो रहा है, पर ऐसे जगह है जहां ये हो नहीं भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट्स बता दिया, व्हाट मोर नीड्स टू बी डन। गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सब प्रॉब्लम से लोगों को बचाने के लिए क्या क्या। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंडीशन के बारे में दोस्तों। भले स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी जो प्रेजेंट कंडीशन, जो प्रेजेंट रिपोर्ट्स आ रहा है ना दोस्तों, उसमें थोड़े से लैकुनेस मुझे दिखाई दे रहा है। द पीडीएस गिव्स ओनली 5 किलो फूड ग्रेन पर हेड ईच मंथ एट सब्सिडाइज प्राइसेस। ये हमें बता दिया, 5 किलो फूड ग्रेन देते हैं पीडीएस के थ्रू
एज पार्ट ऑफ कोविड रिलीफ क्या देते हैं, एडिशनल 5 किलो देते हैं एंड 1 किलो पल्सेस भी देते हैं फॉर द एंटायर हाउस होल्ड। क्या ये सफिशिएंट है? एक क्वेश्चन आ जाता है। डिमांड फॉर रेशन कार्ड्स अमंग्स दोस हु डिडंट हैव वन वाज आल्सो हाई। हमने ऑलरेडी बात किया था, जो पीडीएस के थ्रू जो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं ना दोस्तों, उसके लिए रेशन कार्ड जरूरी है। भले कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये रेशन कार्ड की जो जरूरत है उसको निकाला, फिर भी डिमांड फॉर रेशन कार्ड्स जो था वो बहुत हाई था। वैसे भी अगर मैं बताऊंगा ना दोस्तों, कोई भी इंडिया जैसे कंट्री में कोई भी एक स्कीम या पैकेज जब इंप्लीमेंट करते हैं ना, उसको एक सिस्टमैटिक वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, ऐसे इमरजेंसी कंडीशंस में ऐसे चीज हो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये जो रेशन कार्ड्स की डिमांड है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। Although it has been over 6 months since the Supreme Court gave directions that school meals should continue even though schools are closed due to the pandemic। देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई महीनों पहले एक ऑर्डर दिया था, जो स्कूल मील्स प्रोवाइड करते हैं ना आंगनवाड़ीज में या फिर स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो कंटिन्यू रखना चाहिए। फिर भी बहुत सारे स्टेट्स इसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। 47% ऑफ आंगनवाड़ी चिल्ड्रन, जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और 63% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, उन्होंने एक रिपोर्ट में क्या बोला, एक सर्वे में क्या बोला, दे वर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ ड्राई रेशन एंड कैश सपोर्ट। उनको जो पका हुआ खाने की जगह ड्राई रेशन मिल रहा है, ठीक है, और कई जगह में कैश सपोर्ट मिल रहा है, मतलब आपको जितना खाना है उसके पैसे दे रहा है। ये जरूर ये नहीं होना चाहिए, एक्चुअली खाना प्रोवाइड कर देना चाहिए था। All indications show that an economic revival will take some time. Support is required during this period to at least prevent starvation। देखो दोस्तों, भले थोड़ा सा इकोनॉमिक रिवाइवल हो रहा है और जो एक्चुअल इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बहुत टाइम भी लग सकता है, पर हमें एक चीज इंश्योर करना चाहिए, कोई भी सिटीजन स्टार्वेशन से कुछ उनको हो ना जाए। तो स्टार्वेशन या हंगर को प्रिवेंट करने के लिए कि जो भी करना चाहिए वो सब कर देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। अब दोस्तों एक कंक्लूजन में आ जाता है, देर इज नो बेटर टाइम टू यूनिवर्सलाइज पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को यूनिवर्सलाइज करने के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया को पीडीएस के थ्रू बेनिफिट्स लेने के लिए कहां रह रहा है, कहां काम कर रहा है, यह सब एक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इन एडिशन टू resuscitate demand, मनरेगा नीड्स टू बी स्ट्रेंथन along with an urban employment program। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मनरेगा जैसे स्कीम्स, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, काफी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए। वी कैनॉट प्रिटेंड वी आर बैक टू नॉर्मल। भले हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, फिर भी अभी का जो कंडीशन है वो नॉर्मल नहीं हुआ है। द इरानियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट डीना नयरी वंस रोट, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पर्सन बोर्न इन ए सेफर रूम टू ओपन द डोर एंड व्हेन समवन इन डेंजर नॉक्स। देखो, ऐसा डेंजर सिचुएशंस में, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपनी दरवाज़ा खुला रखिए, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए मैक्सिमम हेल्प पहुंचाएं। अगर मेरे वीडियो आप अपने यूट्यूब में, अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में देख रहे हो, तो मैं ये बोलूँगा आप एक सेफर रूम में हैं। आपको कम से कम इतना सुविधा तो है। ऐसा भी लोग हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, ठीक है। हम हर दिन इंडिया में ऐसा कोई कमी नहीं है, हम हर स्टेट्स में, हर कोने में आप देख सकते हैं ऐसा लोग जो भूखे भूखे नंगे रहते हैं। फॉर द मार्जिनलाइज्ड माइग्रेंट्स द सेफर रूम टुडे इज द वेलफेयर नेट ऑफ द स्टेट। माइग्रेंट्स के लिए जो सेफर रूम है वो उनका स्टेट ही है, स्टेट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी देखभाल करना। New doors need to be built and kept open to ensure the accessibility and availability of food in these difficult times। नया दरवाजे खुला रखिए, इंश्योर कीजिए जो एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है ये डिफिकल्ट टाइम्स में। हमारी जो सिटीजन, इंडियन सिटीजन है, जो भी जहाँ भी है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गरीब है, उनके लिए खाने के लिए, उनको बेसिक्स एमिनिटीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी कर सकता है उतना कर देना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा ये लेक्चर इधर ख़त्म हो रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितनी एफिशिएंट है, स्टेट, सेंटर वगैरह मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए, देश की जनता के लिए इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे कितने हेल्पफुल चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे के बारे में छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैंने पेश किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप लोगों को कुछ अगर सीखने को मिला है, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।